हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हाँ गाइस, कुछ टाइम पहले हमने टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, 30 मिनट का लॉन्ग वीडियो बना रखा है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टैन्यू और हुसिंग बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे टैन्यू डायरेक्टली 8 हेवन के गेटवे की तरफ जा रहा था, जिसको देखकर हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर वैसे भी स्प्रिट क्लैन के साथ में हमारी बनती नहीं। आपको तो पता है ना, रुयू ने आपको कैसे मारने की कोशिश की थी। इवन की उसने तो कहा था कि वो आपको छोड़ेगी नहीं जब आप उससे वापस मिलोगे। वैसे भी उसे बचाना उतना ज्यादा ठीक नहीं होगा हमारे लिए। तो हमें थैंक तो छोड़ो, डायरेक्टली मारने के लिए आ जाएगी। बट हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, रुयू जो कुछ भी कर रही है अभी उसे सब कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसने प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी देखा था उसके हिसाब से तो उसे ऐसा ही लग रहा है ना, उसके फादर को मैंने मारा। इवन कि हमें भी पता है कि उसके फादर अभी तक जिंदा है, और दूसरी तरफ उसे ऐसा ही लगता है कि सब कुछ मैंने जानबूझ के किया था। बट मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं किया था। इवन की इस रुयू के फादर दूसरे लोगों के साथ में मिले हुए थे। जितनी भी दुश्मनी, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, मैं रुयू को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अगर वो सच में 9 हेवन से 8 हेवन में आई है तो मुझे जाकर उसे देखना होगा, कहीं पे वो ट्रबल में फंस ना जाए, क्योंकि पहले से ही उस जगह पे बहुत ज्यादा लोगों को लगाया गया है ताकि कोई भी 9 हेवन से 8 हेवन में ना आ पाए। जिसके रिप्लाई में हुसैन कहने लगता है, ठीक है बिग ब्रदर, वैसे भी बिग ब्रदर होके आप बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हो। इतना कहते हुए वो आगे चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के डायरेक्टली हमें 8 हेवन के स्पेस एंड टाइम टनल को दिखाया जाता है। जैसे वहां से रुयू और दूसरे लोग बाहर आते हैं, हम देखते हैं वहां पे वो लेडी अपने एल्डर्स और दूसरे लोगों के साथ में उसे घेर लेती है। वो कहने लगती है, तुम जैसे गद्दारों की जगह इस जगह पे प्रिजन में है। और हम देखते वहीं पे वो एल्डर मतलब कि वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है, इन सबको पकड़ के हमें इंट्रोगेट करना होगा, आखिरकार ये लोग किस मकसद से आए हैं। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे रुयू कहने लगती है, सीनियर वैसे भी हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले, क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार आप लोग हमें ऐसे क्यों घेरे हुए हैं। कि ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, हमें सब कुछ पता है। वैसे भी 9 हेवन इमोर्टल रिलम से टाइम एंड स्पेस टनल का यूज करते हुए डायरेक्टली 8 हेवन इमोर्टल रिलम में आने के लिए फेंग रुलोंग के टोकन की जरूरत पड़ती है। और कुछ टाइम पहले ही 9 हेवन इमोर्टल रिलम में फेंग रुलोंग को किसी ने मार दिया था। तुम लोग डायरेक्टली टाइम एंड स्पेस टनल का यूज करते हुए 8 हेवन में आए हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास में वो टोकन होगा, और इसका मतलब वो लोग तुम ही हो, क्योंकि तुम लोगों के पास में वो टोकन होना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है, तुम लोग 8 हेवन में क्योस मचाने के लिए आए हो ना, डायरेक्टली 9 हेवन से। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं रुई शौक हो गई थी। दूसरी तरफ हम चूसियाओ को देखते हैं, तो वहाँ पे को कहने लगता है, जरूर ये सब कुछ बॉस ने किया होगा। अब ये सब कुछ सुन के रुई गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है, बेवकूफ नहीं, ये सब कुछ किया होगा, हमेशा ऐसे काम वो करता है और मैं फंस जाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, हम तुम्हें रोक के रहेंगे। और हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, बस उसके अटैक को रुई बहुत ही आसानी से रोक देती है और वो उसे पीछे कर देती है। और हम देखते हैं वो अपने डिवाइन स्पेस पॉल को बाहर निकालते हुए कहने लगते हैं, अंकल आप सब लोग अंदर जाइए, मैं आप लोगों को बाहर निकालती हूँ। उसकी बातें सुन के हम देखते स्वान युआन जनरल वो सब लोग अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ दूसरे लोग मिलकर अटैक करने लगते हैं, जिसको देखकर रुयू कहने लगती है, मैं तुम्हें इमोर्टल एम्प्रेस बोल के इज्जत दे रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सबको पीछे कर देती है। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वो लेडी कहने लगी थी, मैं भी देखती हूँ आखिरकार तुम कब तक रोक पाओगे। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ती है, जहाँ पे रुयू भी उसके अटैक को रोकते हुए वहां से भाग रही थी। बट हम देखते हैं वो लेडी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक फाइट कर पाओगी, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग पाओगी। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ रुयू अपने एनर्जी को रिलीज करती है। अब उसके सोर्ड को देखकर हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था स्प्रिट क्लैन का कोई बचा होगा, तो इसीलिए तुम फैंग रूलों को इतनी आसानी से मार पाई। बट क्या करे, जैसे ही होंगमिंग सुप्रीम पूरी तरीके से खत्म हो गया था, उसके बाद में ओरिजिन सुप्रीम और क्यों सुप्रीम ने ऑर्डर दिया था पूरे स्प्रिट क्लैन को डिस्ट्रॉय किया जाए। बट मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसे बच जाएगा। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ रुयू सोचने लगती है, आखिरकार ये लेडी क्या बोल रही है, वैसे भी मेरे स्प्रिट क्लैन को तो टैन्यू ने ही डिस्ट्रॉय किया था ना। वे सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगती है, वैसे भी क्यों सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम के खिलाफ कोई भी दुश्मनी नहीं थी हमारी स्प्रिट क्लैन की,
तो फिर आखिरकार क्यों सुप्रीम ने और ओरिजिन सुप्रीम ने हमारे स्प्लिट क्लैन को क्यों डिस्ट्रॉय किया। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, अगर तुम्हें जान नहीं है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैसे भी अगर होमिंग सुप्रीम पूरी तरीके से मारे नहीं जाते तो अभी स्प्लिट क्लैन पूरे डिवाइन वर्ल्ड में रूल कर रहा होता। बट क्या करे, होमिंग सुप्रीम जैसे ही खत्म हो गए, इसके बाद में क्यों सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम ने पूरी तरीके से स्प्लिट क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया और हमने दूसरे लोगों ने स्प्लिट क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब कुछ सुन के रूयू सोचने लगती है, आखिरकार टैन्यू कितनी चीजें मुझसे हाइड कर रहा है। दूसरी तरफ उस लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। इतना कहती हुए वो डायरेक्टली रूयू के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं रूयू भी अपने किसी हिडन टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस अटैक से अटैक करती है। बट हम देखते हैं वो लेडी आसानी से उसे रोक देती है। वो कहने लगती है स्प्लिट क्लैन का ये टेक्निक अच्छा है बट क्या करे तुम्हारा लेवल उतना ज्यादा नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और वो अटैक करने लगी थी, जिसको देखकर रूयू कहने लगती है आखिरकार ये टेक्निक तुमने कहां से सीखा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहां पे वो लेडी कहने लगती है तुम्हारी औकात नहीं। वैसे भी क्यों सुप्रीम के टेक्निक के द्वारा खत्म होना तुम्हारे लिए एक प्राउड की मोमेंट है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक रूयू की तरफ कर देती है, जिसको रूयू बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रोक पा रही थी। ये सब कुछ देखकर रूयू जल्दी से अपने स्पेस हॉल से जनरल स्वान युआन सबको निकालती है। वो कहने लगती है आप लोग जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। अब हम देखते हैं वो लोग परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ उस लेडी को देखते हैं जो कि अपने अटैक को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से रूयू कुछ नहीं कर पाती और हम देखते हैं वो डायरेक्टली मारी जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वान युआन सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। तभी आसमान से बिजलियां कड़कने लगती है और टैन्यू कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे इतना दर्द दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसके ऊपर डिवाइन थंडर होने लगता है, जिसको देखकर वो लेडी पीछे हो गई थी। एकदम से टैन्यू आ जाता है, जिसको देखकर चूसियाओ कहने लगता है बॉस आ गए। अब हम देखते हैं सब लोग वहां पे खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ टैन्यू रूयू के उस कपड़े के टुकड़े को पकड़ते हुए अपने किसी सुप्रीम लेजेंडरी टेक्निक का यूज करने लगता है। दूसरी तरफ वो लेडी टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। बट हम देखते हैं लिटरली टैन्यू ने टाइम को ही रिवर्स कर दिया था, जिसकी वजह से रिवर्स होते हुए हम देखते वहां पे रूयू फिर से पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। ये सब कुछ देखकर वो लेडी शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है ये तो लेजेंडरी टाइम रिवर्सल है, आखिरकार इसने ये कैसे किया, इवन की मास्टर भी नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं इसका मास्टर और कोई नहीं क्यों सुप्रीम है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है जल्दी से आप लोग यहाँ से जाओ। वहाँ पे हुसिंग आ गया था, जिसको देखकर स्वान युआन जनरल कहने लगते हैं तुम हो कौन। बट हम देखते हैं हुसिंग कहने लगता है बेवकूफों की तरह यहाँ पे चुप मत रहो, चलो मेरे साथ। और वो उन्हें लेकर चला गया था। दूसरी तरफ वो लेडी उन्हें पकड़ना चाहती थी, बट हम देखते हैं टैन्यू उसे पूरी तरीके से कैद कर देता है। वो कहने लगता है बस तुम वेट करो, जब मैं रूयू को पूरी तरीके से ठीक कर लूं, एक बार ये ठीक होगी तो मैं तुम्हें हमारे ब्रदर और सिस्टर के पास में पहुंचा दूंगा रीयूनाइट होने के लिए। उसकी ऐसी बातें सुन के वो लेडी गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है तुम हो कौन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए वो गुस्सा होने लगती है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।